मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम है और शिव मेरे गुरु हैं ये बताने वाले साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ ममतामयी दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपवन में आज उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हमारे साहब हमारे वरेण्य गुरु भ्राता का जन्मदिन है। लोग कहते हैं मिला तो मन से जाता है, लेकिन अक्सर मैं सोचती हूँ कि अगर वो शरीर में नहीं आते तो शिव गुरु हैं ये बात दुनिया में प्रकट कैसे होती। तो उनके शरीर का इस धरती पे आना भी उतना ही जरूरी था और उनके शरीर से अगर हम नजदीक न होते तो उनकी वाणी को तो हम सुन भी नहीं सकते थे। तो उनकी वाणी को हमने सुना, आपने सुना, सबने सुना और जगत के लोगों ने शिव को अपना माना। हमेशा हम बहुत सारी चीजों को मानते हैं लेकिन ठहरते नहीं और हमारे मन में ये शिव ठहर पाए ये भी आपका आशीर्वाद है। नहीं तो मानते तो हम बहुत सारी चीजों को है लेकिन ठहराव नहीं होता, टूट जाती हैं चीजें, भाव टूट जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम को भी अलग होते देखा है। लेकिन साहब ने हम सब के मन में क्या भाव पैदा किया, क्या चीज पैदा की। किसी ने गाया है कि है सजदे में सर झुका हमारा, बस याद तुम्हें मैं करता हूँ, भूले से भी ना भूलो बस फरियाद ये करता हूँ, कहाँ ढूंढूं कहाँ पाऊं तुमको, कहाँ खोजूं तुझे खुद में ही पा जाता हूँ। हम सभी शिव के शिष्य जब भी शिव की बात करते हैं, जब भी शिवता की बात करते हैं, हमको याद रहता है कि हमारे साहब ने ये चाहा है। साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जो तुमको पसंद हो तुम वो काम करोगे या तुम जिसको प्रेम करते हो उसको पसंद है वो काम करोगे। नहीं, आपने सुना है बहन को लाल साड़ी पसंद है, भाई को हरे रंग की साड़ी पसंद है और देना है बहन को, तो क्या देंगे? तो हम लोगों ने कहा कि जी लाल देंगे, क्योंकि बहन को देना है ना, उसकी पसंद के अनुसार देना है। तो साहब ने जो चाहा, उनका जो सपना है, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने ये कल्पना की थी, एक दिन मैंने ये सोचा था कि शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी कि आज जो चंद लोग हैं, 2-4 लोग, 5 लोग, 13 लोग हैं, कल को आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। 13 करोड़ क्या, आज तो गिनती ही नहीं है कितने हैं। हम लोग सोचते हैं, हम सबके अहंकार को भी उन्होंने बड़ा चूर चूर किया। हम लोग सोचते हैं कि हम जाके उस क्षेत्र में काम करके आए हैं, हम जाके उस क्षेत्र में काम करके आए हैं, लेकिन जब हम लोग पहुंचते हैं वहां तो लगता है जैसे हवाएं ही वहां अपना काम करके आ गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले की यह घटना है, आप लोगों को बताना इसलिए चाहती हूँ कि साकार और निराकार दोनों तरह से साहब शिव के शिष्य ने इस धरती पे कैसे काम किया है। आज जब वो शरीर में उपलब्ध नहीं है तो हम लोग उनको कहते हैं कि हाँ मन से मिलना है, लेकिन ये जब शरीर में थे तब भी मन से मिला करते थे, शरीर से भी मन से भी। अप्रैल महीने में हम लोगों की शिवगुरु कार्य के निमित्त एक यात्रा हुई थी सिक्किम और दार्जिलिंग के क्षेत्रों में। दार्जिलिंग के जिस पहाड़ पे रुके थे हम लोगों को लगा कि शायद इधर की जो बस्ती है वहाँ महादेव का काम नहीं हुआ होगा, इतनी सुदूर जगह पे कौन आया होगा। तो जो गुरु भाई गुरु बहन थे सब कोई उतर के चले गए और जिस दिन जब वो बस्ती में पहुंचे तो लोगों से बताने लगे कि शिव गुरु हैं, आप भी अपना गुरु बना लीजिए उनको। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जी एक गुरुबहन है यहाँ जो हर सप्ताह शिव चर्चा का आयोजन करती हैं, आरा की रहने वाली थी, कितने सालों से शिव गुरु नाथ पहाड़ पे वो थी।
लौटने के क्रम में तो यहाँ जो मुन्ना जी आदित्य लोग रहते हैं, ये लोग जब उतर के मुन्ना जी और गौतम जी लोग गए दुकान पे कुछ लेने, मोमबत्ती लेने, वहां खड़ी थी वो महिलाएं। उन लोगों ने कहा कि ये लोग बोल रहे थे, भोजपुरी में बोलने लगे, कह रहे जल्दी करो हो, जल्दी ला जल्दी ला। तो वो महिलाएं कहने लगी कि आप लोग कहाँ से आए हैं? इन लोगों ने कहा कि हम लोग रांची से आए हैं। तुरंत उन लोगों ने कहा कि हम लोग को पता है कि हाँ, हम लोग के बारे में कि हाँ वो लोग आए हैं, लेकिन हम लोगों को कोई बताया नहीं, क्या हम लोग मिल सकते हैं? अब कल होके तो लौटना था हम लोग को। सुबह में हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, निकलते निकलते लोगों को बुला लेते हैं। कि सुबह सुबह सारे लोग आ गए और इतने लोग वहां थे, हम लोग को पता ही नहीं था। जब वो लोग आए और हम लोग बात करने लगे तो नहीं होता है, हम लोग पूछते हैं कि सबसे पहले आपको, आपके तरफ कौन आया था महादेव की चर्चा करने? तो पूछते हैं हम लोग स्वभावतः कि क्या पता किस जिले के लोग आए होंगे, कौन आए होंगे। तो उस गुरु भाई गुरु बहनों में बैठी हुई एक गुरु बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि जी साहब ही आए थे। तो हम लोग थोड़ा आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे कि साहब के साथ तो पिछली बार जो पोखरी में रुकने आए थे हम लोग सबको ही गए थे, बच्चे उस समय छोटे थे, मनु बाबू की शादी हुई थी कुछ दिन पहले ही। तो उस समय तो साहब उतर के मतलब मोहल्ले या चौक पे तो गए नहीं थे। और ये गुरुबान कह रही हैं कि नहीं, साहब खुद आए थे, अकेले थे और चौक पे खड़े थे, हम गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ मैं यहीं रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि शिव की पूजा करती हैं? मैंने कहा हाँ। तो साहब ने मुझको कहा था कि शिव को गुरु बनाइए। मैं उनसे बार बार ये कह रही हूँ कि कितने साल पहले की बात है। वो कह रही है हो गया 16-17 साल तो हो ही गया। और मैं कह रही हूँ कि 16-17 साल पहले तो साहब यहाँ आए ही नहीं थे जोरपोखरी में। जब वो आए थे उस समय तो हम लोग साथ में आए थे, लेकिन ये कब, और अगर आते भी तो साहब अकेले जाकर तो चौक पे नहीं खड़े होते। उन्होंने कहा साफ साफ, ऐसे ही कुर्ता पजामा पहने थे, यही टोपी पहनी थी उन्होंने, पान खा रहे थे, चौक पे अकेले खड़े थे। मैंने उनको कहा कि आपने इतनी सुंदर बात मुझको बताई है, मैं शिव को अपना गुरु मानती हूँ और आगे आप जो कहेंगे वो तीनों सूत्र के बारे में उन्होंने बताया वो करूंगी, लेकिन अब इतनी अच्छी बात बताई है तो चलिए मेरा घर नजदीक में है, कुछ खाकर या चाय पीकर जाइए। उस गुरु बहन ने मुझको कहा कि साहब ने कहा कि रुकने का समय मेरे पास नहीं है, अभी मीलों मुझको जाना है। ये पंक्ति जब उस गुरु बहन ने मुझको कही तो मतलब हम सब स्तब्ध हो गए कि ये पंक्ति तो साहब हमेशा बोलते रहे हैं कि बहुत सुंदर घना जंगल है, बहुत सारे फूल खिले हैं, लेकिन मैं क्या करूं, उन सबको देखने का समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मीलों मुझको जाना है। ये वाणी, ये शब्द, ये अक्षर तो साहब हरिनानंद जी के हैं और ये गुरुबान कह रही है कि उन्होंने खुद आके ये बात कही है। इस तरह की ये घटनाएं, ये उस समय की बात है। इस तरह की घटनाएं कितनी जगहों पे घटित हुई। नेपाल के गुरु भाई गुरु बहन आए थे, बस से गए थे, एक ऐसे गांव में गए थे, पहाड़ ही पहाड़ है उधर, एक ऐसे गांव में गए जहां 2 दिन की यात्रा करके जानी पड़ती है। मतलब एक पहाड़ को पार करने में 1 दिन लग जाता है, फिर दूसरे पहाड़ को पार करके तब उस गांव को में जाते हैं जो पहाड़ पे है। उस पहाड़ पे जब वो लोग पहुंचे, उन लोगों ने वहां के गांव के लोगों को एक जगह जमा करके कहा कि हम लोग शिव की बात करने आए हैं, थोड़ी देर का समय हम लोग को दे दीजिए। तो सारे गांव के लोग आ गए। उसमें से गांव के लोगों ने कहा कि ये बात हम लोगों ने सुनी है। इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इन लोगों ने शिव चर्चा कर ली, सबके नाम की घोषणा कर दी, तो साथ में ये लोग साहब और दीदी की तस्वीर लेकर गए थे ताकि दिखा सकें कि यही है साहब, यही है दीदी नीलमानंद, और यही साहब के कहने पे हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए जब निकाला उन्होंने, तो गांव के लोगों ने कहा कि देखिए, हम कह रहे थे ना भैया, यही आए थे कुछ दिन पहले, अकेले आए थे,
और इस घटना को नेपाल के गुरु भाइयों ने, जो सुन रहे होंगे तो उनको पता भी चल रहा होगा, यही उपवन में साहब को आके बताया था। और साहब की तरफ जब हम लोग देखने लगे तो वो मुस्कुरा रहे थे। माँ नीलम आनंद कहती थी कि रात भर साहब का शरीर यहाँ होता है, कहाँ कहाँ तो जाते हैं साहब। तो हमको लगता था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते गए, लोगों से मुलाकात होती रही, सबके अपने अपने हैं वो। कभी ये लगता है कि हर गुरु भाई और गुरु बहन को ये लगता है कि साहब हमको सबसे ज्यादा मानते थे। हर गुरु भाई, जो गुरु भाई या गुरु बहन मिलता है वो कहता है साहब ने मुझको, अभी जैसे दिल्ली से हम लोग आए, वहाँ गुरुग्राम में कुछ गुरु भाई लोग पुराने जो मिले, तो उन लोगों ने कहा कि जी साहब ने मुझको कहा था कि जाके बिया छिटना वहां। दूसरा जब गुरु भाई आया तो उसने भी यही कहा, साहब ने मुझको कहा था कि बिया छिटना। देखिए, तो ये एक ऐसे हैं जिन्होंने हर दिल को ये एहसास करा दिया कि मैं तुम्हारा इतना अपना हूं जितना इस जगत में कोई भी नहीं है। संतान की बात जब होती है तो आध्यात्मिक दुनिया में साहब ने करोड़ों लोगों को पैदा किया है, और ऐसा पैदा किया है, ऐसा पैदा किया है कि उसके अपने सांसारिक लौकिक जो रिश्ते हैं वो हल्के हो गए हैं। कितने गुरु भाई गुरु बहन अपने घरों को देखते हैं लेकिन चलते साहब की बातों पे है। लोगों को लगता है कि ये कैसे होता है, कोई दिल में बस जाए तो ऐसा ही होता है। जैसे किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो अकेले में भी बैठकर वो उसकी आंखों से कभी आंसू निकलते हैं और उसके होठ कभी मुस्कुराते भी हैं। माँ नीलम आनंद जी का साथ जिनको भी मिला है और आज भी जो मिल रहा है, जिस तरह हम महसूस करते हैं कि सफर में धूप है लेकिन माँ नीलम आनंद जी के आंचल की छांव भी है। सफर में कंकर पत्थर है लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का बनाया हुआ राजमार्ग भी है। हम किस पे चलना चाहते हैं, हम किसके साथ चलना चाहते हैं। तो हम सब आज साहब का जो 75वां जन्म दिवस है, लगभग 2 वर्ष पूर्व साहब की तबीयत जब बहुत उसी दिन थोड़ी खराब हो गई थी, लाइव चर्चा पे आने वाले थे, थोड़ी देर के लिए आ सके। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद हम लोगों ने बैठे थे तो मैंने कहा उनको कि उस समय पिछले वर्ष जब आपने सुना होगा, भारत देश में हर जगह अमृत महोत्सव मनाए जा रहे थे, आजादी का अमृत महोत्सव। तो मैंने उनको कहा कि आपका जब 75वां जन्म दिवस होगा, हम सभी शिव के शिष्य भी अपने अपने जगह पे अपने दिलों में अमृत दिवस मनाएंगे। तो साहब हंसने लगे, उन्होंने कहा आप लोग ये सब सोचते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, क्योंकि अमृत ही तो जीवन देता है, तो अमृत की बूंदी तो है, आप अमृत की तरह जीवन में उतर गए हैं, धरती पे उतर गए हैं, सबको जीवन दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। तो ये आज, उस समय ये नहीं जाना था, ये नहीं समझ में आया था कि उस समय शरीर में वो नहीं होंगे, लेकिन मन में ये था कि हाँ, ये अमृत दिवस ही करेंगे और जो आपने चाहा है वही उपहार देंगे हम लोग। और आज देखिए कितनी खुशी की बात है कि पूरे देश में, भारत में भी, नेपाल में भी, आज अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग मिलके बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी पल में यह घटित हो रहा है हर जगह कि लोग शिव के नाम की घोषणा कर रहे हैं। जागा जागा महादेव से ये पूरा जगत गुंजायमान है, यही उपहार है उनका, और इस उपहार को वो जरूर स्वीकार करेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हम लोग और कुछ ज्यादा दे नहीं सकते, पहले भोजन भी होता था, आज वो भी नहीं हो सका। कारण ये रहा कि जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें भी दिक्कत होने लगी। स्वाभाविक है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती है व्यवस्था में थोड़ा बदलाव तो होता है, लेकिन दिल में जो दी है बात वो जरूर लेके जाइएगा। साहब ने जो चाहा है उसको जरूर करिएगा। ये ऊर्जा, ये ताकत, ये सामर्थ्य उनकी दी हुई है। हम आप चाहे जगत में कहीं भी जाके शिव की बात करते हैं,
हम कहीं बैठ के बात करते हैं, हम बात इन्हीं की करते हैं, हमारी वाणी में शब्द इन्हीं के होते हैं। तो हम ये ना समझ लें कि हमारी बात इतनी अच्छी है कि लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी बात इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि दुनिया बगिया पूरी सुगंधित हो जाती है। मेरी मन बगिया महका दे साहब, तू महका दे, मुझे सत्य की राह दिखा दे साहब, तू दिखला दे, मुझे एक ऐसे रास्ते पे ले चलो साहब जहाँ न सुख हो न दुख हो, आनंद हो। क्योंकि हम इंसान हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब आए, हमारा सौभाग्य है।